क्योंकि काफ़ी कहने पर मीनू चिड़िया ने अपनी गोले की दुकान खोली थी और उसका ये व्यापार काफ़ी अच्छा भला चल रहा था। वाह भाई, मज़ा ही आ गया। इस ठंडी के मौसम में ये मीठे मीठे ठंडे गोले खाने का तो मज़ा ही अलग है। मीनू चिड़िया, मुझे एक और गोला बना दो। वाकई में यार, तुम बहुत मज़ेदार गोला बनाती हो। कालू कौवा भी बैठा मीनू चिड़िया की दुकान पर पक्षियों की भीड़ देख रहा था। वाह रे वाह, इस मीनू चिड़िया का अच्छा धंधा है। कितनी भीड़ रहती है इसकी दुकान पर हमेशा। कमाई भी कितनी अच्छी हो जाती होगी इसकी। बस यही सब कुछ देखते हुए कालू कौवा अगले दिन से अपनी गोले की दुकान खोल लेता है। आओ आओ पक्षियों, जल्दी जल्दी आ जाओ, कालू के ठंडे ठंडे गोले खा लो। कालू कौवा इस तरह बैठा पूरा दिन आवाज़ें लगाता रहता है, पर कालू कौवे की तो बहुत ही कम कमाई हुई थी और उसे बैठे बैठे रात हो जाती है। अरे कालू जी, इतने कम पैसे? मैं सब जानती हूँ आपको। आपने सारे पैसे छुपा लिए और मुझे ये इतने से पैसे दे रहे हो। अरे भाई, तुम तो मेरी पत्नी हो, मैं भला तुमसे कुछ छुपाऊंगा पैसे? मैं सच कह रहा हूँ, मेरी आज कमाई ही नहीं हुई। मुझे पता है सारे पक्षियों को मीनू चिड़िया के गोले पसंद हैं, इसीलिए कोई मेरे पास नहीं आता। पर कालू जी, हमारे पास जो भी पैसे थे उससे तो आपने अपनी गोले की दुकान खोल ली, और अगर हमारी गोले की दुकान न चली तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। कुछ कीजिए कालू जी, कुछ भी करें, हमारी गोले की दुकान बस चलनी ही चाहिए। हाँ रानी, कोई उपाय तो सोचना ही होगा मुझे, जिससे सारे पक्षी सिर्फ मेरे पास आएं। वे कालू कौवा और रानी कौवी बस पूरी रात कोई ना कोई उपाय ही सोचते रहते हैं। मिल गया रानी, रानी मुझे उपाय मिल गया। हाय रे कालू जी, क्या हो गया है भाई? इतनी मुश्किल से सोई थी मैं और चीख चीख कर मेरी पूरी नींद ही खराब कर दी। तुम तो बस अपना आराम देखो, यहाँ मैंने इतना बढ़िया उपाय सोच लिया है। तो कालू जी, आधी रात हो रही है, अब अगर आप ऐसे चीखोगे तो गुस्सा तो करूंगी ना मैं। अच्छा ना भाई, मेरा उपाय तो सुन लो, बहुत बढ़िया उपाय है मेरा। मैंने ये सोचा है कि कल से मैं अपने ठेले पर लॉटरी रखूंगा। पक्षी एक गोले के साथ एक लॉटरी की पर्ची उठाएंगे और मैं उस पर्ची में 100 रुपए का इनाम रखूंगा। फिर तुम देखना, लॉटरी की लालच में सब पक्षी मुझसे ही गोले खरीदेंगे और फिर मेरी कमाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। वाह भाई वाह, 10 रुपए के गोले पर आप पक्षियों को 100 रुपए का इनाम देंगे? लगता है कालू जी, अब आप पागल हो गए हैं। पहले ही हमारा कितना नुकसान हो गया, अब और कितना नुकसान करवाएंगे? अरे रानी, तुम पागल थी, पागल हो और हमेशा पागल ही रहोगी। मेरे कहने का ये मतलब है कि मैं शुरुआत में पक्षियों को 100 रुपए का इनाम दूंगा ताकि पक्षी मेरे ग्राहक बन जाएं। और फिर जब पक्षी मेरे अच्छे ग्राहक बन जाएंगे तो मैं सिर्फ महीने में एक ही पक्षी को 100 रुपए का इनाम दूंगा और बाकी सारी लॉटरी की पर्चियां खाली होंगी। अब आई मेरी बात समझ में? अच्छा, अरे वाह कालू जी, उपाय तो वाकई बहुत बढ़िया है। इस तरह तो हमारा धंधा चल पड़ेगा। वे कालू कौवा और रानी कौवी बस सारी रात बैठे लॉटरी की पर्चियां बनाते रहते हैं और ज़्यादातर पर्चियों पर वे 100 रुपए का इनाम रखते हैं। अगले दिन से कालू कौवा अपनी गोली की दुकान पर लॉटरी की पर्चियां लाकर रख देता है। आ जाओ पक्षियों, एक गोला लेने पर पूरे 100 रुपए का इनाम पाओ। एक गोले पर एक लॉटरी। लॉटरी की बात सुनकर काफी सारे पक्षी कालू कौवे की दुकान पर आते हैं। अरे कालू कौवे, वैसे कितने की लॉटरी है ये? कबूतर भाई, ये लॉटरी ऐसी नहीं मिलती, बल्कि आपको एक गोला लेना पड़ेगा। एक गोले पर एक लॉटरी, और पता है लॉटरी के अंदर पूरे 100 रुपए का इनाम है। इनाम की लालच में वे सारे पक्षी कालू कौवे से एक एक गोला खरीद लेते हैं और तोता जब अपनी लॉटरी की पर्ची खोलता है तो उसमें से तो 100 रुपए का इनाम निकलता है। अरे वाह भाई, मेरा तो 100 रुपए का इनाम निकला है। 10 रुपए के गोले पर पूरे 100 रुपए का इनाम। वाह वाह, मज़ा ही आ गया आज तो। हाँ हाँ, मेरा भी 100 रुपए का इनाम निकला है। अरे पर मेरा तो कुछ नहीं निकला, मेरी पर्ची तो एकदम खाली है। अरे तो कबूतर भाई, एक और गोला ले लो और दोबारा कोशिश करो। इनाम की लालच में कबूतर एक और गोला खरीद लेता है और इस बार कबूतर का भी पूरे 100 रुपए का इनाम निकला था। अब तो रोज सुबह होते ही सारे पक्षी कालू कौवे की दुकान पर गोला खरीदने आते थे। इसी बात का फायदा उठाकर कालू कौवा अब लॉटरी की पर्ची में इनाम रखना कम कर देता है। पर पक्षियों का क्या था, वे तो बेवकूफ़ थे, फिर भी वे कालू कौवे से ही गोला खरीदते थे।
उस कालू कौवे की लॉटरी की वजह से तो मेरा धंधा बंद ही हो गया। कोई भी पक्षी नहीं आता मेरी दुकान पर। बिला वजह दुकान पर बैठने का क्या फायदा। चलो घर ही चली जाती हूँ। ऐसा बोलकर मीनू चिड़िया उदास होकर अपने घर चली जाती है। दोस्तों, क्या आप सब ने इस कहानी को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से कर लें, क्योंकि ये कहानी आगे और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। वहीं कालू कौवे की तो अब ठीक ठाक कमाई हो रही थी। कालू कौवा पक्षियों को लूटकर बहुत ज़्यादा खुश था। अरे मीनू चिड़िया, कहाँ जा रही हो इतनी जल्दी? गोले नहीं बेचने आज तुम्हें? तुम तो रात देर तक बेचती थी ना गोले। कालू कौवे, मुझे तंग मत करो और मुझे घर जाने दो। अब तो तुम घर पर बैठकर आराम ही करोगी। मुझे देखो, मुझे पक्षियों को लॉटरी की लालच में कितना बेवकूफ बना दिया है मैंने। मुझे सब पता है कालू कौवे, ये तुम पक्षियों के साथ बहुत गलत कर रहे हो। लॉटरी की लालच देकर पक्षियों को लूट रहे हो तुम। बस बस भाई, मुझे तंग ना करो, जाकर घर में आराम करो। मुझे तो अभी बहुत गोले बेचने हैं। कालू कौवे की ये बातें सुनकर मीनू चिड़िया उदास होकर वहाँ से चली जाती है। पक्षियों को लूट लूट कर कालू कौवे के अंदर बहुत घमंड आ गया है। उसे तो अब मैं बताऊंगी। आज की रात मीनू चिड़िया अपने घर में बैठी बहुत सारी पर्चियाँ बनाती है और उन सब पर्चियों में वे 500 रुपये लिखती है। फिर मीनू चिड़िया छुपके से अपनी 500 रुपये वाली लॉटरी की पर्चियाँ लेकर कालू कौवे के घर में आती है और अपनी सारी पर्चियाँ कालू कौवे की पर्चियों से बदल देती है और कालू कौवे की पर्चियाँ लेकर वहाँ से चली जाती है। अब आएगा ना मजा, जब पक्षियों की 500 रुपए की लॉटरी निकलेगी। फिर अगले दिन सुबह सारे पक्षी कालू कौवे के पास उसका गोला खरीदने आते हैं। अरे वाह, गजब हो गया। इस बार तो मेरी लॉटरी में पूरे 500 रुपए का इनाम निकला है। अरे हाँ, मेरी लॉटरी में भी पूरे 500 रुपये का इनाम निकला है। क्या 500 रुपए की लॉटरी? हाय रे, इतनी महंगी लॉटरी किसने बना दी? उन सारे पक्षियों की ही 500 रुपये की लॉटरी निकली थी और अब कालू कौवे को मजबूरन सब पक्षियों को 500 रुपये देने पड़े थे, क्योंकि अगर कालू कौवा ऐसा न करता तो वे सब पक्षी मिलकर कालू कौवे को बहुत मारते और उसकी दुकान भी तोड़ फोड़ देते। मुझे नहीं रखनी ये लॉटरी वॉटरी, मैं तो बर्बाद हो गया। मैंने जितना कमाया नहीं उतना तो मुझे पक्षियों को देना पड़ गया। हाय रे, अब जब ये बात मैं रानी को बताऊंगा तो रानी तो मार मार कर मेरा कीमा ही बना देगी। मीनू चिड़िया भी कालू कौवे को देखकर बहुत ज़्यादा हंस रही थी। कालू कौवा बहुत अमीर था, जिस कारण कालू कौवा काफ़ी ज़्यादा घमंडी भी हो गया था। वे गरीब पक्षियों को अपने से बहुत ही कमतर समझता था। अरे रानी, ये तुम इस गरीब कबूतर के बेटे को यहाँ पर क्यों लाई हो? तुम्हें पता है ना, मुझे गरीब पक्षी बिल्कुल नहीं पसंद। कालू जी, ये नन्हा कबूतर मेरे राजू कौवे का दोस्त है और आप ये क्या हर समय अमीरी गरीबी करते रहते हैं? हम सब पक्षी हैं और हम सब एक जैसे हैं, हम में कोई फर्क नहीं। फर्क है, बहुत फर्क है। बस मुझे अपने घर में इन गरीब पक्षियों का साया भी नहीं चाहिए। चलो नन्हे कबूतर, निकल जाओ मेरे घर से और आइंदा कभी मत आना मेरे घर में। कालू अंकल, मैं तो यहाँ अपने दोस्त राजू कौवे के साथ खेलने आया हूँ। दोस्ती करने के लिए तुम्हें सिर्फ मेरा मासूम राजू कौवा मिला था। जाओ, जाकर पहले अमीर होकर आओ, फिर दोस्ती करना मेरे राजू कौवे से। बस कालू कौवा उस नन्हे कबूतर की बेइज्जती करके उसे भगा देता है। उसी जंगल में एक मीनू चिड़िया भी रहती थी। मीनू चिड़िया भी काफ़ी गरीब थी। मीनू चिड़िया के 2 बच्चे थे। मानो चिड़ी सोनो चिड़िया, आज भोजन थोड़ा कम है। तुम दोनों को आज इसी भोजन में अपना पेट भरना होगा। मम्मा, मुझे ये गरीबी बिल्कुल पसंद नहीं। हमें तो हर चीज़ के लिए तरसना पड़ता है और देखें, हमारे पास तो एक पक्का घर भी नहीं है। इस बेकार से घोंसले में रह रहकर मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान आ गया हूँ। हाँ मम्मा, अगर मेरे बाबा जिंदा होते तो भी कुछ न कुछ ज़रूर कर लेते। अपने बच्चों की बात सुनकर मीनू चिड़िया सोचने लगती है। इन बेचारे बच्चों को क्या पता कि इनके बाबा बहुत अमीर थे। अगर वे दूसरे जंगल में मुझसे बिछड़े न होते तो आज हम बहुत ज़्यादा अमीर होते। परंतु अब तो कुछ भी नहीं पता। मैं नहीं जानती कि सोनू चिड़ी कहाँ हैं, वे जिंदा हैं या फिर नहीं। वहीं दूसरी तरफ कालू कौवा तो और भी ज़्यादा घमंडी होता जा रहा था। कालू जी, ये केले का बड़ा पत्ता है। ये मुझे मेरे भाई ने दिया था।
अगर बारिश में घर की छत का कोई मसला हो जाए तो मैं इसे अपने घर की छत पर लगा लूंगी ताकि बारिश का पानी हमारे घर में ना आ सके। रानी, ये तुम क्या कह रही हो? हमारा घर बहुत मजबूत है और हम इतने अमीर हैं। अब क्या हम अपने घरों की छत पर ये केले के पत्ते लगाएंगे? अच्छा, दो जरा ये पत्ता मुझे इधर। कालू कौवा वे केले का बड़ा पत्ता लाकर अपने घर के बाहर फेंक देता है। रानी, हमें इस केले के पत्ते की कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास बहुत बड़ा घर है। अपनी ये गरीबों वाली सोच तुम बस अब छोड़ दो। कालू जी, बहुत घमंड है आपको अपनी अमीरी पर, परंतु इतना घमंड अच्छा नहीं। क्या पता ये पत्ता हमारे किसी काम आ सके। बस बस रानी, सारा मेरा दिमाग मत खराब करो और चलो घर में। कालू कौवे का फेंका हुआ पत्ता अब मीनू चिड़िया को मिल जाता है। अरे वाह, इतना बड़ा केले का पत्ता! ये पत्ता तो बहुत अच्छा है और वैसे भी केले के पत्ते तो जंगल में मिलते ही नहीं हैं। ये तो बारिशों के मौसम में मेरी बहुत काम आएगा। बस फिर मीनू चिड़िया वे केले का पत्ता अपने घोंसले में ले जाती है। अगले दिन तोता सब पक्षियों को जोर जोर से आवाज लगाता है। अरे अरे पक्षियों, मेरी बात सुनो। सारे पक्षी अपने घरों को बंद कर लो, अपनी छतों को भी मजबूत कर लो, क्योंकि बस कुछ ही देर में जंगल में तेज बारिश शुरू होने वाली है। बस तोते की बात सुनकर सारे पक्षी अपनी अपनी तैयारियों में लग जाते हैं। तुमने देखा ना रानी, ये गरीब पक्षी बारिश का सुनकर कैसे परेशान हो गए। हा 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 हा। और हमें देखो, हमें किसी चीज की कोई चिंता नहीं। हम कितने आराम से अपने घर में बैठे हैं। वहीं दूसरी तरफ मीनू चिड़िया ने केले का बड़ा पत्ता अपने घोंसले की छत बनाकर लगा लिया था। देखो मेरे बच्चों, अब हम बारिश में नहीं भीगेंगे क्योंकि मैंने इन पत्तों को बड़ी मजबूती से लगाया है। मम्मा, बस अब आप भी थोड़ा आराम कर लो, क्योंकि बारिश का सुनकर तो आप कब से काम कर रही थी। कुछ ही देर बाद बारिश शुरू हो जाती है। मीनू चिड़िया अपने परिवार के साथ अपने घोंसले में आराम से बैठी होती है। रानी, तुम यहीं रुको, मैं जरा देख कर आता हूँ कि गरीब पक्षियों ने बारिश से बचने के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। जंगल में किसी पक्षी ने छाता तो कोई पक्षी फलों को काटकर उसके अंदर बैठा हुआ था। तभी कालू कौवा मीनू चिड़िया का घोंसला देखता है। अरे, ये तो मीनू चिड़िया ने केले का पत्ता लगाया हुआ है। ये पत्ता तो जरूर मेरा है। मेरा फेंका हुआ पत्ता इस मीनू चिड़िया ने ले लिया। इससे अभी बताता हूँ जाकर। फिर कालू कौवा फौरन मीनू चिड़िया के पास आता है। मीनू चिड़िया, ये जो तुमने केले का पत्ता अपनी छत बनाकर लगाया हुआ है, ये पत्ता मेरा है। मुझे वापस करो मेरा पत्ता। कालू कौवे, तुम्हारे पास तो अपना मजबूत घर है ना, तो तुम्हें इस केले के पत्ते की क्या जरूरत है? अगर ये पत्ता मैं तुम्हें दे दूंगी तो मेरे बच्चे बारिश में भीग जाएंगे। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरा केले का पत्ता वापस करो। कालू अंकल, आप चले जाओ यहाँ से, हम नहीं दे सकते आपको ये पत्ता। ठीक है, मत दो मुझे ये पत्ता। फिर कालू कौवा उस पत्ते पर जोर जोर से उछलकर उस पत्ते की छत को तोड़ देता है। हाय रे कालू कौवे, ये तुमने क्या किया? आखिर क्या मिला तुम्हें ये सब कुछ करके? आनंद आ गया भाई ये सब कुछ करके। तुम जैसे गरीब पक्षियों को तो इस तेज बारिश में भीगकर मर ही जाना चाहिए। कालू कौवे, तुमने जानबूझकर हमें तंग किया है। देखना, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। फिर मीनू चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है और एक गुफा में आ जाती है। मम्मा, मुझे बहुत सर्दी लग रही है। ये गुफा तो बहुत ठंडी है। तभी ही वहाँ पर एक चिड़ा आ जाता है। अरे भाई, ये गुफा में कौन पक्षी घुस गया? मीनू चिड़िया उस चिड़े को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वे चिड़ा और कोई नहीं बल्कि मीनू चिड़िया का पति सोनू चिड़ा था। सोनू चिड़े, आप जिंदा हैं? अरे मनु चिड़े, सोनू चिड़िया, देखो देखो, यही तुम्हारे बाबा हैं। कहाँ चले गए थे आप? मैंने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मीनू चिड़िया, मुझे दूसरे जंगल के उल्लू महाराज ने कैद कर लिया था। तुम्हें पता है, मुझ पर एक पक्षी ने झूठा चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था, जिस कारण मैं पूरे 5 साल दूसरे जंगल की कैद में रहा। बस जैसे ही मैं वहाँ से आज़ाद हुआ तो मैं फ़ौरन अपने जंगल वापस आ गया। मीनू चिड़िया, चलो मेरे घर। अब तुम इस तरह गुफा में नहीं रहोगी, अब तुम मेरे साथ आराम से बड़े से घर में रहोगी। फिर सोनू चिड़ा अपने परिवार को लेकर अपने घर की तरफ चला जाता है।
बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो रही थी। कालू कौवा सब पक्षियों को परेशान करके अपने घर की तरफ वापस आता है तो वे देखता है उसका घर तो पेड़ से नीचे गिर के पूरी तरह से टूट गया होता है और रानी कौवी भी काफ़ी ज़्यादा जख्मी होती है। रानी, ये सब कुछ कैसे हो गया? हमारा घर कैसे टूट गया? अरे बाप रे, हमारा राजू कौवा कहाँ है? वो तो यहाँ कहीं नहीं दिख रहा मुझे। रानी, कुछ तो बोलो, बताओ भाई, कहाँ है राजू कौवा? कालू जी, हमारा राजू कौवा घर के अंदर दब के मर चुका है और पता है हमारे दोनों अंडे भी घर में ही टूट चुके होंगे। हम तो अपने घर में आराम से बैठे थे, अचानक जोरदार बिजली आकर हमारे घर पर गिरी और हमारा घर नीचे जमीन पर गिर गया और राजू कौवा और अंडे उसी घर में दब गए। ऐसा नहीं हो सकता रानी, मेरा राजू कौवा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। आप तो कुछ बोलिए मत, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। ना तो आप घमंड करते और ना ही हमारे साथ ये सब कुछ होता। आपने ना जाने कितने गरीब पक्षियों के साथ गलत किया है, जिसकी सजा आज हम सबको भुगतनी पड़ रही है। तभी कालू कौवे को मीनू चिड़िया की बात याद आती है। कालू कौवे, तुमने जानबूझकर हमें तंग किया है, देखना तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। रानी, तुम ठीक कह रही हो, मैंने अभी मीनू चिड़िया और उसके बच्चों को बहुत परेशान किया था, शायद ये मुझे उसी की सजा मिल रही है। अब इस तरह कालू कौवे के पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचता और कालू कौवे को अपने घमंड की सजा मिल जाती है। मीनू चिड़िया बहुत गरीब थी। मीनू चिड़िया के 2 बच्चे थे, सोनू चिड़िया और मानो चिड़ा। मीनू चिड़िया का पति सोनू चिड़ा जब से मरा था, मीनू चिड़िया तो काफ़ी ज़्यादा गरीब हो गई थी। अब सोनू चिड़िया भी बड़ी हो गई थी, जिस कारण मीनू चिड़िया को सोनू चिड़िया की शादी की चिंता रहती थी। अरे मम्मा, आज तुम परेशान क्यों लग रही हो? क्या बात है? बेटा, अब तुम बड़ी हो गई हो और अब तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए, परंतु गरीब पक्षियों के घर तो रिश्ते भी नहीं आते, बस इसी कारण मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। मम्मा, मुझे नहीं करनी कोई शादी वादी, आप मेरी वजह से बस परेशान मत हुआ करें। हाँ मम्मा, दीदी की जब शादी होनी होगी तो हो जाएगी, बस आप परेशान ना हुआ करो। बस फिर अगले दिन कालू कौवा मीनू चिड़िया के पास आता है। मीनू चिड़िया, मेरे पास तुम्हारी सोनू चिड़िया के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है। घर में सिर्फ चिड़ा और उसकी माँ रहते हैं, इतने अमीर नहीं हैं, परंतु आराम से घर का गुजारा चल जाता है उनका। अगर तुम बोलो तो मैं उनको लेकर आता हूँ। रिश्ता तो मुनासिब लग रहा है, एक काम करो कालू कौवे, तुम उन्हें लेकर आओ। ठीक है मीनू चिड़िया, अब तुम खुश हो जाओ, तुम्हारी सोनू चिड़िया इतनी सुंदर है कि इसे रिश्ते वाले पसंद कर ही लेंगे। अगले दिन कालू कौवा रिश्ते वालों को लेकर मीनू चिड़िया के घर पर आ जाता है। सोनू चिड़िया को देखकर तो मुनमुन चिड़े की माँ जी फौरन से पसंद कर लेती हैं। मीनू चिड़िया, मेरा नाम कोमल चिड़िया है और मुझे तुम्हारी सोनू चिड़िया बहुत पसंद आई है। अरे हाँ भाई, मुझे भी सोनू चिड़िया बहुत पसंद आई है। बेटा, तुम तो चुप रहो, बड़ी बात कर रहे हैं ना, जब बड़ी बात करें तो चुप रहना चाहिए। अरे भाई, ये मम्मा तो मेरी बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। मीनू चिड़िया, बताओ कितने खेत हैं तुम्हारे पास और कितने घर हैं? कोमल चिड़िया की बात सुनकर मीनू चिड़िया तो चुप ही रह जाती है। अरे अब बता भी दो मीनू चिड़िया, कुछ पूछा है तुमसे मैंने। हाँ वो कोमल चिड़िया, असल में बहुत पहले ही मेरे पति की एक हादसे में मौत हो गई थी, जिस कारण हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। बस मेरे पास ये एक ही घर है, इसके अलावा ना तो मेरे पास कोई खेत है और ना ही कोई घर। अरे बाप रे, ये तुम क्या कह रही हो मीनू चिड़िया? इतने गरीब पक्षियों में तो मैं कभी नहीं करूँगी अपनी बेटी की शादी। अरे भाई, ये तो जहेज भी नहीं दे सकते। चल मुनमुन, चल यहाँ से फ़ौरन। अरे माँ, ऐसी भी क्या जल्दी है? तुम कहीं तो होने दो मेरा रिश्ता, बस अब तुम ये रिश्ता पक्का कर दो। देखो मीनू चिड़िया, मैं सिर्फ अपने बेटे की वजह से मान रही हूँ और ये रिश्ता पक्का कर रही हूँ, परंतु मुझे दहेज में एक बड़ा सा घर और सब्जियों का खेत चाहिए। अगर तुम ये दे सकती हो तो अभी बता दो मुझे। मुझे मंजूर है, मैं कुछ भी करके एक सब्जियों का बड़ा सा खेत तुम्हें दहेज में दे ही दूंगी। बस फिर वे मुनमुन चिड़ा और कोमल चिड़िया वहाँ से चले जाते हैं। अरे मीनू चिड़िया, ये क्या किया तुमने? तुम सब्जियों का खेत कैसे खरीदोगी? कालू कौवे, बस मैं अपनी सोनू चिड़िया का घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ और मैं जानती हूँ कि गरीब चिड़ियाओं को कोई पसंद नहीं करता, इसीलिए इस रिश्ते को मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगी। बस फिर मीनू चिड़िया अपना वे घर बेच देती है और एक छोटे से घोंसले में रहने लगती है।
माँ, ये क्या कर रही हो तुमने मेरी शादी की वजह से हमारा इतना अच्छा घर बेच दिया। सुनो चिड़िया, तुम चुप करो। बस अब मैं थोड़े से और पैसे जमा करके एक बड़ा सा खेत खरीद लूंगी। दीदी, मम्मा ठीक कह रही हैं। बस अब आपकी शादी हो जानी चाहिए। मम्मा, अगर आप कहो तो मैं भी बाहर जाकर किसी काम पर लग जाता हूँ, थोड़े पैसे आ जाएंगे। नहीं नहीं मानो चिड़ी, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम कोई काम नहीं करोगे बस। मीनू चिड़िया काफ़ी मेहनत करती है और दिन रात काम करने के बाद मीनू चिड़िया के पास एक सब्जियों का बड़ा खेत खरीदने के लिए पैसे जमा हो जाते हैं और अब मीनू चिड़िया उल्लू सेठ का सब्जियों का बड़ा सा खेत खरीद लेती है। कोमल चिड़िया, ये देखो, मैंने सब्जियों का खेत खरीद लिया है। अरे वाह मीनू चिड़िया, मुझे तो ये रिश्ता मंजूर है। बस अब हम 1 महीने के बाद सोनू चिड़िया और मुनमुन चिड़े की शादी करवा देंगे। बस अब मीनू चिड़िया भी बहुत खुश हो जाती है। बस इसी तरह 1 महीना भी गुजर जाता है। एक दिन कोमल चिड़िया मीनू चिड़िया के पास आती है और मीनू चिड़िया से कहती है, मीनू चिड़िया, वो मैं बहुत ज़रूरी बात करने आई हूँ तुमसे, ज़रा मेरी बात सुनो। हाँ कहो कोमल चिड़िया, क्या बात है? तुम तो जानती हो मीनू चिड़िया कि मुझे गरीब पक्षी बिल्कुल पसंद नहीं, परंतु फिर भी मैं तुम्हारी बेटी को अपनी बहू बना रही हूँ। देखो भाई, सब्जियों के खेत से तो काम नहीं चलेगा। कम से कम तुम्हें दहेज में एक सब्जियों के खेत के साथ साथ एक बड़ा सा घर भी देना होगा, तभी मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारी बेटी से करवाऊंगी। हाय रे कोमल बहन, कुछ तो दया करो, हम गरीब पक्षी हैं। मैंने तो खेती इतनी मुश्किलों से खरीदा है और अब शादी में 1 दिन रह गया है तो अब आप घर का भी कह रही हैं। तौबा है कोमल आंटी, आपने तो मेरी मम्मा को परेशान ही करके रख दिया है। वैसे मीनू चिड़िया, तुम्हारी बेटी की जबान बहुत चलती है। बस मैंने कह दिया कल मुझे शादी में एक घर चाहिए, वरना कल मैं शादी में ही ये रिश्ता तोड़ दूंगी। इतना कहकर कोमल चिड़िया वहाँ से चली जाती है और अब मीनू चिड़िया काफ़ी परेशान हो जाती है। परेशानी के कारण मीनू चिड़िया की अब तबीयत खराब हो जाती है। मीनू चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं अपने पास से कोई ना कोई बंदोबस्त कर लूँगा घर का। नहीं कालू अंकल, आप कुछ नहीं करेंगे, अब जो करना है वो मैं करूँगी। ये कहकर सोनू चिड़िया मुनमुन चिड़े के पास चली जाती है। मुनमुन चिड़े, बस बहुत हो गया, अब मुझे तुमसे शादी नहीं करनी। अरे ये क्या कह रही हो सोनू चिड़िया, आखिर क्या हुआ है, मुझे बताओ तो। फिर सोनू चिड़िया सारी बात मुनमुन चिड़े को बताती है। मुनमुन चिड़े, अगर ये सब कुछ तुम्हारी बहन के साथ हो रहा होता तो तुम्हें तब पता चलता। मुझे तो बस तुम जैसे लालची पक्षियों से शादी ही नहीं करनी। अरे अरे रुको रुको सोनू चिड़िया, मम्मा तो इस तरह मेरे बहुत से रिश्ते ख़त्म करवा चुकी हैं, लगता है वो मेरी शादी होने ही नहीं देंगी। सोनू चिड़िया, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें घर खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, कल मैं शादी में अपनी मम्मा को संभाल लूँगा। फिर सोनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अगले दिन शादी की सारी तैयारियां हो जाती हैं। सोनू चिड़िया दुल्हन बनकर बैठ जाती है। हाँ मीनू चिड़िया, तुमने कर लिया ना घर का बंदोबस्त। कोमल चिड़िया, हम दहेज में कोई घर वर नहीं देंगे। अरे भाई, दहेज मांगना कितनी गलत बात है। हाँ कोमल चिड़िया, हम गरीब पक्षी हैं, हम आपकी लालच को कभी पूरा नहीं कर सकते। ये क्या कह रहे हो, अगर घर नहीं है तो ये शादी भी नहीं होगी कभी। चल मुनमुन, फौरन यहाँ से। मम्मा बस करो, आप आखिर मेरी शादी होने दोगी या नहीं? आप हर बार ऐसा ही करती हो, इतनी लालच ठीक नहीं। आप कितना ज़्यादा जुल्म कर रही हो मीनू आंटी पर। अरे वाह, अब तुम्हारी जबान भी चलने लगी मुनमुन चिड़े। चलो मेरे साथ फौरन घर, ये शादी कभी नहीं होगी। आपको जाना है तो जाओ, परंतु मैं तो सोनू चिड़िया से शादी करके ही घर आऊँगा अब। तभी वहाँ पर एक चिड़िया आती है और वे काफ़ी ज़्यादा उदास होती है। अरे मेरी बेटी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ है? मम्मा, आपने मुझे दहेज में कितना ख़राब लकड़ियों का सस्ता घर दिया था, जिस कारण उसकी छत टूट गई। बस छत टूटते ही मेरे पति और मेरी सास ने मुझे घर से ही निकाल दिया। और पता है आपको, मेरी सास महंगे दहेज वाली अपनी दूसरी बहू ले आई हैं। देख लिया मम्मा, आज तुम्हारी गलती की सज़ा मेरी बहन को मिल रही है। कोमल चिड़िया तो ये सब कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाती है। मुझे माफ़ कर दो मीनू चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हें बहुत परेशान किया मैंने। अब बस मैं अपनी बेटी की शादी खुशी खुशी तुम्हारी बेटी से करवा दूंगी। और तो और, मुझे भी सब्जियों का खेत भी नहीं चाहिए। तुम अपनी बेटी को खुशी खुशी जो दोगी, मैं भी उसमें खुश हूँ। बस फिर मुनमुन चिड़े और सोनू चिड़िया की शादी हो जाती है और मीनू चिड़िया काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है।